ग्रीन कलर का था, फिर होते होते इतना हो गया, फिर इतना हो गया तो फिर टांग भी सूज गई थी मेरी। रात को पानी भरने आ रही थी तो मुझे सांप ने काट लिया। सांप ने काटा है तो फिर मुझे दर्द हुई है बहुत ज़्यादा, तो मैं आप जिधर काम करती हूँ उनके घर आई हूँ, उनको बताया है मैंने कि भाई मुझे बहुत दर्द हो रही है, पता नहीं किसी चीज़ ने काट ली है। तो बाजी ने कहा कि ये सांप ने काटा है। फिर मैं गई हूँ पिम्स हॉस्पिटल में, तो वहाँ जाके मैंने अपने इलाज करवाया, दवाइयाँ शवाइयाँ ली हैं मैंने। सांप वाला जो इंजेक्शन होता है उन्होंने वो मुझे लगाया है, अगर ना लगता तो मेरी जान भी जा सकती थी। सीरम प्रोसेसिंग लैब जो कि बायोलॉजिकल प्रोडक्शन डिवीज़न कौमी इदारा सेहत का एक अहम हिस्सा है, जहां पर सीरम से रिलेटेड तमाम प्रोडक्ट्स को प्रोसेस किया जाता है। स्नेक बाइट जो कि एक अहम लेकिन नज़रअंदाज मसला है, इसका वाहिद इलाज जो है वो एंटी वैनम की शक्ल में ही है। और यहाँ पर सीरम प्रोसेसिंग लैब के अंदर स्नेक एंटी वैनम जो कि 4 वेनमस स्पीशीज़ स्नेक्स की हैं, उसके अगेंस्ट उसकी तैयारी जो है वो यहाँ पर की जाती है। WHO ने अपने विजन 2030 के मुताबिक स्नेक बाइट को या इनवेनमेशन को एक निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ के तौर पे इनलिस्ट कर लिया है, और 2030 तक इसके केसेस में 50% कमी का टारगेट जो है वो मुनक्किद किया। पाकिस्तान में 4 किस्म के सांप पाए जाते होते हैं। ये सारे वो सांप हैं जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा जहरीले सांप हैं। इसको रसल वाइपर कहा जाता है। ये हीमोलाइटिक स्नेक है। बेसिकली इसका जब ये काट लेता होता है तो ये खून को जमने नहीं देता। ये भी इकिस कैरिनेटस है ये वाला सांप। ये सात सिकेल्ड वाइपर भी कहलाता होता है, ठीक। और इसको आम ज़बान में जलेबी भी कहा जाता है, जलेबी सांप कहा जाता है, तो चूँकि ये कॉइल बनाता होता है। ये भी बाइट करता होता है तो खून पतला हो जाता है और नाक से, कान से और मुख्तलिफ जगहों से खून बहना शुरू हो जाता है। ये सांप जो है ये इसको क्रेटम कहते हैं, इसको कॉमन क्रेट कहा जाता होता है, और इसको आम ज़बान में लोग संगचूर भी कहते होते हैं। ये पाकिस्तान में पाए जाने वाले सांपों में से सबसे जहरीला सांप है। ये बंदे के जब ये बाइट कर लेता होता है तो नर्वस सिस्टम पे ये वो करता है, एसाबी निज़ाम पे। ये कोबरा कहलाता है। इससे भी नर्वस सिम्टम्स आ जाते होते हैं। और एनआईए जो है इन तमाम सांपों के लिए जो दवाई बनाता है उससे पॉलीवेलेंट एंटीवेनम कहा जाता है।
हमारे एक्सपीरियंस्ड लैब टेक्नीशियंस जो हैं वो वैनम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद उस वैनम को यहाँ पर सीरा प्रोसेसिंग लैब के अंदर पहुँचाया जाता है और उसकी फ्रीज़ ड्राइंग का प्रोसेस जो उसकी प्रिजर्वेशन के लिए होता है वो किया जाता है। उसके बाद उस वैनम से डिफरेंट डोजेस बनाई जाती हैं हॉर्सेस की, जो ग्रेजुअली जिसमें डोज़ को इंक्रीज़ किया जाता है और वो जो वैनम की डोज़ है वो हॉर्सेस के अंदर इंजेक्ट की जाती है डिफरेंट टाइम इंटरवल्स के बाद। उससे उनके अंदर एंटीबॉडीज़ का लेवल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है और जब वो एक रिक्वायर्ड जो एंटीबॉडी का टाइटर है उसका लेवल वहाँ तक पहुँच जाता है, उसके बाद एक सैंपल को कलेक्ट किया जाता है और क्वालिटी कंट्रोल लेबॉर्ट्री जो कौमी इदारा सेहत की है वहाँ पर पहुँचा दिया जाता है, जहाँ पर उसकी टेस्टिंग की जाती है। मेरी बहन को सांप ने काटा था, वो भी काम पे जा रही थी। उसको नहीं पता था कि मुझे सांप ने काटा है नहीं काटा, पर 3-4 दिन ऐसे ही गुजर गए थे। उसके बाद उसको पता चला, उधर ही सरकारी अस्पताल में वो गई थी, तो किसी डॉक्टर ने बोला ये एलर्जी है, तो उसने दवाइयाँ दी थी, पर उससे वो नहीं ठीक हो। उसका पाँव बहुत ज़्यादा सूज कर नीला हो गया था, उसके अंदर से बहुत पानी और जैसे पस होती है इसी तरह निकल रहा था। हमें उन्होंने बोला कि ये नहीं बचेगी तो फिर आप जाओ कल वो पेम्स में, उधर ये सांप वाला टीका मिल जाएगा। तो उधर जब गए वो बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि आप 3-4 दिन इसको पहले ले आते तो क्या पता ये शायद बच जाती।